आशाओं के दीप जला चल राधे चल। आशादीप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, मगन होंगे। आज हमारे बीच में भाई विनोद हैं और मैं उन्हें भी जय मसीह की बोलता हूं और प्रभु में उनका स्वागत करता हूं। तो आप हमारे बीच में हैं तो ज़रूर आपका आने का कुछ उद्देश्य होगा, तो आप अपने उद्देश्य को जाहिर करें और जो प्रश्न आपके पास है या आप पूछना चाहते हैं या कुछ संशय है आपके मन में तो आप ज़रूर पूछें। एक दो सवाल लेकर आए थे। सवाल पूछने से पहले 2-3 पदों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ज़रूर पढ़िए। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। बहुत अच्छा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। या उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को गया था। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस अध्याय में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक मूल्यांकन के साथ इस अनुच्छेद का आरंभ होता है। मूल्यांकन क्या है कि वो देखते हैं कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्या देखते हैं कि लोग उनको छोड़ के चले गए। जब आप पहला पद पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को आपने देखा, लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ न चले। अर्थात जब वो जान गए कि यीशु कौन है या नहीं जान पाए कि वो कौन है, या वो जैसा जानना चाहते थे वैसा प्रभु में नहीं देखा, क्योंकि सांसारिक मनुष्य संसार की बातों से प्रसन्न होते हैं, तो शायद ऐसा यीशु में उन्होंने नहीं देखा होगा। अर्थात उनके मन लायक वो व्यक्ति नहीं होंगे, इसलिए उनके बहुत से चेले उल्टे फिर गए। अर्थात यीशु को छोड़कर चले गए और वो फिर उनके पास कभी नहीं आए, उनके साथ कभी नहीं चले। तो क्या है कि हमें एक मूल्यांकन के साथ अपने जीवन का आरंभ करना है। अर्थात एक विशेष मूल्यांकन करें अपने जीवन को आरंभ करने के लिए जी। क्योंकि जीवन की बहुत सी समस्याएं हैं। ऐसा इस संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जिनके पास समस्या ना हो। आपके पास नहीं है, जरूर होगा। ऐसे आप लोग के पास भी बहुत सी समस्याएं होंगी, मेरे पास भी बहुत सी हैं, क्योंकि बिना समस्याओं का जीवन किसी का भी नहीं है और ना हो सकता है। जी। क्योंकि जब आप इस धरती पर मनुष्य बन के आ गए हैं तो समस्याएं आपके पास रहेंगी, समस्याएं आपके पास होंगी ही, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं मुस्कुराते हुए, कहते हैं कि अरे भाई, सभी लोग, बहुत लोग तुमको छोड़ के चले गए, क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो तुम्हारी खुशी, तुम जाओ, तुम जा भी सकते हो। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ जो हम समझते हैं, परमेश्वर के वचन में समझाता है कि किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और न करना है।
प्रभु यीशु मसीह ये समझाना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और हमारे पास आने से तुम्हें क्या लाभ होगा। जैसे कि हमने पिछले अध्ययन में क्या देखा कि जो मेरे रोटी में से खाए, अर्थात जो मेरा देह है एक रोटी है जो उसमें से खाएगा और जो मेरे लहू में से पिएगा अनंत जीवन उसी का है। हम लोग पिछले अध्ययन में इस बात को देखे थे। पिछले मनन में अध्ययन में हम लोग ने देखा था। क्या बोलते हैं वो, जब तक वो मेरे मांस में से ना खाए और मेरे लहू में से ना पिए वो अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकता है। उसी को दोहराते हुए प्रभु यीशु मसीह उस संदर्भ को, उस सत्य को उनके सामने लाते हैं। किनके सामने? पतरस के सामने। और कहते हैं कि बहुत से लोग तो मुझे छोड़ के चले गए, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो तुम भी जा सकते हो, तुम भी आज़ाद हो, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। अर्थात परमेश्वर पिता ने मनुष्य को एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में बनाया है। आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत निर्णय है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तभी आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ 68 पद में समौन पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं? वो समझ गए थे। कौन? पतरस इस बात को समझ गए थे और वो कहते हैं कि हे प्रभु हम जाएं तो जाएं कहाँ, हम किसके पास जाएं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने इस बात को जान लिया है। क्या बोलते हैं? हमने इस बात को जान लिया है और इस बात पर विश्वास भी किया है कि आप कौन हैं। अब समझ में आ गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह किसी पर कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको ये समझ में बात आती है कि यीशु कौन है तो आप ग्रहण कीजिए, उनके साथ चलिए। नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं आनंदित रहिए, वहीं मगन रहिए। जी। यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि एक गहन मूल्यांकन है इस 6 पद में। जैसा कि आपने पढ़ा 66 से 71 सिर्फ 6 पद है। इन 6 पदों में एक गहन मूल्यांकन है। किसका? अपने जीवन का। आप अपने जीवन का एक गहन मूल्यांकन करके देखें कि वस्तुतः आप हैं कहाँ। इस मूल्यांकन को आप जरूर देखें और समझने का क्या करें? प्रयास करें। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन की सच्चाई यही है। क्या सच्चाई है? परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। इसे अगर आप यूं ही ले लेंगे तो वो यूं ही हो जाएगा। अगर आप इसे गहनता से लेंगे, गहराई से लेंगे, तभी वो आपको मदद करेगी और तभी वो आपके लिए कुछ अच्छी बात कर पाएगी। आप काम करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो कुछ मिलेगा सर? कुछ नहीं मिलेगा। जब आप काम करते हैं तभी आप कुछ प्राप्त करते हैं। जी। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्ति आपको नहीं होगी। नहीं, कुछ चीज़ का ग्रहण नहीं होगा, तो कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक गहन अध्ययन करें, क्योंकि पद जब हम 64 पढ़ते हैं तो एक बार 64 पद को हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे उसी अध्याय का। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि तुम्ही में से, मैंने अपने शिष्यों को ही बोल रहे हैं कि तुम्ही में से बहुत ऐसे हैं जो मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो आज भी संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, क्यों है कि नहीं विनोद भाई? ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं अरे बकवास है, क्या विश्वास करना, बेकार की बातें हैं। कई लोग बोल देते हैं, लेकिन ये बेकार की बातें कहीं से नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। किनके लिए? जो विश्वास करते हैं। जी। तो पहला काम क्या है? विश्वास करना कि यीशु कौन है। जी। दूसरी बात है उसके वचन को जो पवित्र बाइबिल में संग्रहित है उनका अध्ययन करना। और तीसरा है अध्ययन करने के बाद उस पर चलना। अध्ययन तो हो गया, एक दो बार खत्म हो गया, शायद याद भी हो गया,
लेकिन वचन के अनुसार जीवन में क्या करना है, चलना है। इसी बात को पतरस बताना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि जीवन की सारी बातें तो तेरे ही पास हैं, मैं कहाँ जाऊँ, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ। क्योंकि इस तरह से वो कहते हैं, क्योंकि यीशु इस पर उनके चेलों में से बहुत उल्टे फिर गए। हमने इसको देखा। फिर यहाँ 70 पद में लिखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक गहन मूल्यांकन अपनी ओर से भी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या तुम 12 को मैंने नहीं चुना। उन्होंने सबको चुना था, सबको आशीष दी थी, सबको अपना शिष्य बनाया था। तो उसी प्रकार आपको अभी प्रभु ने चुना, लेकिन आप छोड़ के चले गए। उनके बहुत चले गए छोड़कर। आगे देखिए, लिखते हैं, उनमें से एक व्यक्ति क्या है, शैतान है। क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति कौन है, शैतान है। 11 तो ठीक ठाक है, वो मेरे साथ चल रहे हैं, चल तो 12 रहे हैं दिखावे के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं प्रभु, उनमें से एक कौन है, शैतान है। उसका वो बता, उनके बारे में वो बताते हैं। वो बताते हैं, यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था। किसके विषय में, यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। अर्थात 12 शिष्यों में से वही एक शिष्य था जो प्रभु यीशु मसीह को दुश्मन के हाथ में क्या करना चाह रहे थे, पकड़वाना चाह रहे थे। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल और भी अध्ययन करेंगे, हम लोग सीखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने उनको क्या किया, पकड़वा भी दिया। तो जीवन का जरूरत है कि एक गहन मूल्यांकन हम करें। हम वास्तव में यूं ही जी रहे हैं, या अपने जीवन का मूल्यांकन करके जी रहे हैं, या यूं ही चल रहे हैं, या प्रभु के वचनों के साथ चल रहे हैं, है ना। इन बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। जी अवश्य। ठीक है, आपने बहुत अच्छा से हम सबों को सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।